नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है 2024 का महासंग्राम। देश भर में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनावी परिणाम आने के बाद यहां शपथ ली गई। शपथ लेने के बाद यहां तमाम सवाल विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कैबिनेट को लेकर, सवाल उठ रहे हैं मंत्रियों को लेकर, तमाम सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है तमाम वो कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है जिसके चलते यहाँ एनडीए की सरकार किसी न किसी तरह गिराई जा सके। और ऐसे में नितिन गडकरी का नाम काफी सुर्खियों में है और बता दें आपको कि नितिन गडकरी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ शपथ ले रहे थे, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नितिन गडकरी खड़े नहीं हुए थे, यानी कि प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं किया था उन्होंने। तो ऐसे में तमाम विपक्ष के नेता यहाँ सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और इस तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नाजमीन मौजूद है। नाजमीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। शुक्रिया। तो नाज़रीन, क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पे नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं किया है, उसको लेकर क्या लगता है कि क्या नितिन गडकरी किसी बात से नाराज हैं? क्या नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी के यहाँ पर कोई डिमांड अपनी रखी थी या कोई मांग बड़ी ऐसी रखी थी जिसको उन्होंने नकार दिया? शायद इन बातों से लेकर कहीं ना कहीं वो नाराज दिख रहे हैं और इस तरीके से उनका प्रधानमंत्री का सम्मान ना करना एक बड़े यहाँ पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है? देखिए मनीष, अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर जब तक शपथ नहीं ली गई थी और शपथ से पहले जहाँ एनडीए की बैठक हुई और बैठक में हमने कुछ ऐसी तस्वीरों को देखा जहाँ पर कई ऐसे चेहरे निकलकर सामने आए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें इग्नोर करते हुए दिखाई दिए, तो कहीं सम्मान न देने की बात भी सामने आई। जैसे कि आप केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर बात कर रहे थे, वो खुद एक सम्मानजनक पद पर विराजमान रहे हैं, सड़क परिवहन मंत्री रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं थे, ना ही वो प्रधानमंत्री को अपमानित करना चाहते थे, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसी वीडियो क्लिप सामने आती हैं जिन्हें गुमराह किया जाता है, या कहें कि छोटी छोटी वीडियो क्लिप दिखाई जाती है जिससे सामने वाले को ऐसा लगता है कि वाकई ऐसा माहौल वहां पर क्रिएट हुआ होगा। लेकिन अगर जब हम पूरी वीडियो देखते हैं तो उसकी हकीकत कुछ और निकलकर सामने आती है। लेकिन एनडीए की बैठक में कई ऐसी घटनाएं घटती हुई नजर आई हैं जिस पर आपत्ति भारतीय जनता पार्टी पर उठाई जाती है। जैसे कि नितिन गडकरी से पहले मैं जयंत चौधरी का जिक्र करती हुई नजर आऊंगी। वो जयंत चौधरी जो उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़े, बागपत और बिजनौर, और दोनों ही सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आई, यानी कि उनकी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़े, चुनाव जीते, सांसद बने। और ऐसे में देखा जाए तो जयंत चौधरी जब यहाँ पर बैठकें हो रही थी तो सामने के बड़े मंच पर अनुप्रिया पटेल से लेकर जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, तमाम वो बड़े चेहरे मौजूद थे जो कहीं ना कहीं चुनाव जीतते हुए नजर आए थे या उनकी पार्टी ने चुनाव जीता था। लेकिन उनमें से जयंत चौधरी भी होने चाहिए थे, लेकिन जयंत चौधरी को उनके तहत यहाँ पर सम्मान उन्हें दिया नहीं गया, यानी कि वो मंच पर उन्हें जगह नहीं दी गई, जो सबसे बड़ी वजह बनती है कि क्या सिर्फ जयंत चौधरी का इस्तेमाल सीटों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया। यही बात हम नितिन गडकरी को लेकर कर सकते हैं, क्योंकि नितिन गडकरी के साथ कभी भी कोई विवाद यहाँ पर खड़ा नहीं होता है, या फिर नितिन गडकरी कभी भी सामने आके किसी भी पार्टी की बुराई करते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन कई मायनों में देखा जाए तो नितिन गडकरी अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते हैं जब सड़क से जुड़े हुए कोई मुद्दे सामने आ जाते हैं। जब यहाँ पर जनता आवाज उठाती है तो खुद नितिन गडकरी सामने आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए देखे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई सवालिया निशान खड़े कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में दिखाया गया है कि यहाँ पर सभी सम्मान के साथ खड़े होते हैं प्रधानमंत्री के सामने, लेकिन नितिन गडकरी ना तो खड़े होते हैं और उस पूरे माहौल में किसी और ही बात को सोचते हुए नजर आते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि नितिन गडकरी भी खुद खड़े होते हैं और सम्मान देते हैं। यहाँ पर बात है कि वो सम्मान दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले कई बार वो अपनी पार्टी को घेरते हुए नजर आए, जिसके बाद सवाल ये खड़े होते हुए दिखाई दिए थे कि क्या उनकी नाराजगी इस बात से भी लेकर हो सकती है कि आप कैबिनेट में जगह तो दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए नितिन गडकरी को जगह मिल गई है, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं, लेकिन क्या उनकी नाराजगी ये है कि अब उन्हें कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा? क्या मंत्रालय को लेकर उनकी नाराजगी बढ़ सकती है? क्योंकि बड़े बड़े मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि गृह मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय से लेकर तमाम वो बड़े विभाग
वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहने वाले, वो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन नितिन गडकरी को क्या मिलेगा, ये सवाल बनता है। अगर नितिन गडकरी का यहाँ पर पसंदीदा मंत्रालय उन्हें नहीं मिलता, ये जिम्मेदारियां नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी अब आगे जाकर निकल सकती है। जी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो नितिन गडकरी की जो नाराजगी है वो बड़े मंत्रालय को लेकर है, बड़े पद को लेकर है। यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नाज़मीन ने जिक्र किया कि यहाँ पर अगर बड़ा पद कोई रखेगी, सम्मानजनक कोई बड़ा पद रखेगी यहाँ पर, तो वो अपनी पार्टी के लिए रखेगी, ना कि एनडीए के अन्य घटक दलों के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, ये तमाम जो पद बड़े आते हैं इनको यहाँ पर लेते हुए नजर आएगी। उसके बाद यहाँ पर अगर दूसरी पार्टियों की बात करें तो उनका नंबर दूसरे उसके बाद आएगा, यानी कि एक सीढ़ी नीचे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम माहौल जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े करता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी के तमाम नेताओं पर सवालिया निशान खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। क्या पार्टी के अंदर कोई ऐसी कलह चल रही है, अंतर कलह चल रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर बगावत होती हुई दिख रही है। और ऐसे में ये मामला उजागर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होना था, तमाम केंद्रीय मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होना था, और यहाँ पे भी कैबिनेट विस्तार को लेकर भी चर्चा होनी है। तो तमाम जो बड़े मुद्दे हैं पहले उन पर गौर किया जा रहा है, और जो छोटी सी जो चीजें हैं जो यहाँ पर बड़ा इसको बना सकती हैं माहौल को, तो उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर नाज़मीन बात करें केरल की, तो केरल में भारतीय जनता पार्टी ने मात्र एक सीट जीती है, और एक लोकसभा सीट जीतने के बाद जो वहां से केरल के जो सांसद हैं सुरेश गोपी, वो एक एक्टर हैं, एक अभिनेता हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरेश गोपी ने कल प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ ली, और केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद यहाँ पर सुरेश गोपी आज बयानबाजी करते हुए नजर आए कि उनको ये जबरदस्ती थोपा गया है, केंद्रीय मंत्री वो बनना नहीं चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी से उनकी इस बात को लेकर काफी चर्चा हुई है और बातचीत काफी लंबे दौर से चलती आ रही है, और ऐसे में उनको जबरदस्ती केंद्रीय मंत्री पद दे देना यहाँ पर कितने बड़े सवालिया निशान खड़ा करता हुआ आएगा भारतीय जनता पार्टी। देखिए यहाँ पर मनीष, अगर हम बात करें तो दो पहलू निकलकर सामने आते हैं। एक पहलू है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार, या कहें कि लंबे समय बाद, केरल में एक सीट जीतते हुए नजर आई है। अगर ये सीट जो जीती है वो भी सुरेश गोपी की वजह से ही जीती है, क्योंकि केरल की 20 सीटें हैं। 20 सीटों में से अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो वो अधिकतर 14 सीटें जीतती हुई नजर आती हैं। इसके बाद यहाँ पर 2 सीटें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जीतती हुई नजर आती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें 1 सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 सीट पर सिमटती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सुरेश गोपी को राज्य मंत्री बनाना, केंद्रीय राज्य मंत्री बनाने का मकसद ये था कि जो सीट है उस सीट से अगर हम किसी को मंत्री बनाते हैं तो केरल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, या जनता से जुड़े रहने के लिए, या केरल में अपनी साख को बचाने के लिए भी ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सिर्फ एक जीते हुए सांसद को भी मंत्री बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जब सुरेश गोपी खुद मंत्री बनना नहीं चाहते थे, खुद ये जिम्मेदारियों को संभालना नहीं चाहते थे, तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बिना उनकी मर्जी के ये पद उन्हें देती हुई क्यों नजर आई, क्यों राज्य मंत्री बनाते हुए नजर आई? इसके अलावा तो कई ऐसे चेहरे मौजूद हैं जो चाहते थे कि उन्हें यहाँ पर जगह दी जाए। जैसे कि हम आपको यहाँ बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे चुनाव लड़ते हुए नजर आए, चुनाव जीता और यहाँ पर मिल जाता है, सांसद बन जाते हैं, लेकिन कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाती है, ना ही राज्य मंत्री बनाए जाते हैं। तो चेहरे आप यहाँ पर देखेंगे, खंगालेंगे तो कई यहाँ पर चेहरे ऐसे निकलकर सामने आ जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो आप ये देखिए, बिहार में जेडीयू पार्टी के सिर्फ 2 ही सांसद को मंत्री बनाया जाता है, तो यहाँ पर संख्या कम नहीं है। आप किसी को भी मंत्री यहाँ पर बना सकते थे जो चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि केरल में एक सीट बची हुई है, इस सीट को बचाकर रखना है, और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए वो सिर्फ ये चाहती थी कि एक सीट से सांसद जो है वो जरूर यहाँ पर राज्य मंत्री बने रहें। लेकिन सुरेश गोपी का भी बयान यहाँ पर अगर सामने आता है तो उन्होंने इस बात का विरोध पहले क्यों नहीं किया, ये भी एक बड़ी वजह बन जाती है। सुरेश गोपी आप कहते हैं कि वो केरल की जो सीट से चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सांसद ही बने रहना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता था कि मुझे यहाँ पर राज्य मंत्री बनाया जाए, क्योंकि मैंने कई फिल्में साइन की हुई हैं और मुझे उन फिल्मों को करना भी है, तो मेरे पास यहाँ पर वक्त नहीं निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये बात और यहाँ पर फिल्में करना ये अचानक से तो हुआ नहीं होगा, ये पहले से प्लानिंग होगी। तो भारतीय जनता पार्टी से भी सलाह मशवरा करना चाहिए था। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही आपसी कलह देखने को मिल रही है, जिसका बाहरी रूप अगर देखा जाए तो वो निकलने भारतीय जनता पार्टी देना नहीं चाहती। लेकिन कई ऐसे सांसद निकल कर सामने आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों को खुद ही उजागर यहाँ पर कर रहे हैं।
तो देखिए, जिस तरीके से नाज़मीन ने बताया, यहाँ पर सुरेश गोपी जो मंत्री बनना नहीं चाहते थे, केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्हें जबरदस्ती बनाया जाता है। और ये इसकी वजह ये भी हो सकती है, जिस तरीके से नाज़मीन ने जिक्र किया कि केरल में वो अपनी सीट बचाना चाहते थे, वहां की जनता के लिए अपने जनता के दिल में अपनी जगह अच्छी बनाना चाहते थे, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सीट या ये मंत्री पद सुरेश गोपी को दिया गया। तो उसके बाद अगर बात करें अगर मंडी लोकसभा की, तो मंडी लोकसभा से अभिनेत्री कंगना रनौत ने चुनाव जीता है। तो कंगना रनौत ने चुनाव जीता, तो उसके बाद यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी यहाँ पर कंगना रनौत की खुलकर आ रही थी। तो उस कंट्रोवर्सी में ऐसा हुआ था कि एयरपोर्ट पर उनको एक महिला सीआईएसएफ कर्मचारी ने यहाँ पर एक थप्पड़ मार दिया था। तो थप्पड़ मारने के बाद काफी वो वीडियो वायरल हुआ, काफी कंगना रनौत ट्रोल हुई और यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्रोल हुए। तो क्या यहाँ पर देखा जा सकता है नाज़मीन की कंगना रनौत जो यहाँ पर भारतीय अभिनेत्री हैं और तमाम तरह के बयानबाजी करते हुए नजर आती हैं, विवाद में भी यहाँ पर उनका काफी नाता उनका विवादों से रहा है। तो उसको देखते हुए क्या लगता है कि कंगना रनौत भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं, जिस तरीके से उनको थप्पड़ मारा गया? क्योंकि उन्होंने बयान दिया था जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो उस दौरान उस सीआईएसएफ कर्मचारी जो महिला कर्मचारी है, उसकी माँ जो है आंदोलन पर बैठी हुई थी। तो कहीं ना कहीं आंदोलन पर बैठी हुई थी, तो वहां पर तो कंगना रनौत ने बयान दिया था कि 100-200 रुपए के लिए यहाँ पर लोग बाग यहाँ किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं सीआईएसएफ के कर्मचारी में गुस्सा था, तो उसको लेकर यहाँ पर थप्पड़ मार दिया गया। तो उसके बाद काफी मामले ने तूल पकड़ा। और ऐसे में क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही है कंगना? देखिए, कंगना रनौत की बात करें तो उनके बयान ही उल जुलूल दिखाई देते हैं। यहाँ पर बयानों में वो कहती हैं कि हमें चुनाव यहाँ पर खुद से नहीं लड़ना है, हमें चुनाव लड़ने का मकसद हमारा ये नहीं है कि हम क्या काम कराएंगे, बल्कि हमारा मकसद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है, उनकी नीतियों को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर हमारा चुनाव लड़ना होगा। तो वो राजनीति में किस तरीके से आपको आना चाहिए या राजनीति से जो गुण भाव देखे जाते हैं, वो यहाँ पर कंगना रनौत सीखी हुई नहीं है। अभिनेत्री है, एक्टिंग करना बहुत अच्छे से आता है, तो वो कहीं ना कहीं यही दर्शाती हुई नजर आती है, जनता को गुमराह करती है। लेकिन अगर देखा जाए मंडी से अगर वो चुनाव जीती हैं तो अपने नेतृत्व की वजह से नहीं, आज भी वो प्रधानमंत्री के चेहरे के बलबूते पर ही चुनाव जीतती हुई नजर आई है। लेकिन अगर जब वो किसान महिलाओं को ऐसा कहती हुई नजर आएंगी कि आप 100 रुपए लेकर आंदोलन करने बैठ जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद पैसे कमाने का है, ना कि यहाँ पर इंसाफ पाने का या यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर सरकार को यहाँ पर झुकाने का, बल्कि पैसा कमाना आपका एकमात्र मकसद नजर आता है, तो कंगना रनौत ऐसी बातें कहती हुई नजर आएंगी तो किसी का भी गुस्सा यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन तरीका यहाँ पर गलत नजर आया, जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की कर्मचारी ने यहाँ पर थप्पड़ मारा। लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि आखिरकार कंगना रनौत सबके निशाने पर है। आप विवादित बयान देते हैं, आप बयान देते वक्त समझते नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद आप सफाइयां पेश करते हैं कि वो किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे हिट कर दिया। तो आप ये देखिए कि अभी भी ट्रोल हो रही है कंगना रनौत। कभी यहाँ पर बात आती है कि गाल पर उनके हाथ के निशान छपे हुए हैं, कभी देखा जाता है कि यहाँ पर वो फिर से कभी मीडिया कर्मियों के बीच में फंस जाती हैं। तो यहाँ कंगना रनौत ने अपनी मुश्किलें नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ही मुश्किलों को खड़ा कर दिया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ये फैसले उन पर ही भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो यहाँ पर पार्टी की नींव को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी की नींव को खोदने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन पर भी यहाँ पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि इस तरीके के आप नेता को या इस तरीके के चेहरे को आप यहाँ पर नेता बना देते हैं, सांसद बना देते हैं, और उस पर कोई भी सोच विचार नहीं किया जाता। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन चीजों पर कोई भी बयानबाजी नहीं होती। जिस तरीके से विपक्ष को घेरने की यहाँ पर पूरी कोशिशें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान करती हुई आई है, उसके बाद अगर देखा जाए तो अपने ही मंत्रियों पर, अपने ही नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल कहीं ना कहीं खोता जा रहा है।